प्रिय भक्तों, जय भोलेनाथ। आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। आज की मैं बहुत ही रोचक जानकारी के साथ 25वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद मनुष्य की सभी प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं, उसके शरीर से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि की हर प्रकार से आगमन होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की कथा बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाली है। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संप्रदायों को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है, जो यह घर का सभी वस्तु मात्र का आधान है। इसीलिए हे श्रेष्ठ, इसे आर समूह कहते हैं। अतः मुनिवर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। भगवान शिव बोले, मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर वितीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चित्रों की चित्र बनाएं। संतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, स्नानालय, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अटालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों में मंडित है, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा कीड़ा स्थान हो, इन सभी को विचित्र करे। बकरियां, गायां, भैंस, घोड़े, ऊंट चलाने वाले रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंत्र, इन सब का आंकलन करे। स्वर्ण, चांदी, ताम, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछोने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां हैं, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी का दीवार पर लिखे। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वारतानल, चना, मसूर, कुल्थनी, मूंग, कंगनी, तिल, कोंदे, कातसी नामक अन्न, सवा, चावल, उड़द, ये सभी धन्य वर्ग भी अंकित करे। सील और चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तूण के बने हुए सूप आदि, खोखली, सभी प्रकार की वस्तुओं को इस प्रकार दीवार पर चित्रित करे। तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विधि खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई, उन सब का भी दीवार पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और उनमें कितना कह सकूं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। इसके बाद पार्वती सहित प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हुआ। हे सांब, सदाशिव, हे दया सागर, हे ग्रीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत को प्रसन्न होकर आप मेरे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें धृत तथा बेलपत्रों से शिव मंत्रों द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य को पूजा दक्षिणा दे और भूषी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के सभी स्वभोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी का वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत है और न ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो वस्तुएं बनाता है, उसे निश्चित रूप से पा लेता है। इसीलिए सौभाग्यवान मनुष्य को चाहिए कि भगवान शिव के इस महात्म को पूरे विधि विधान से करना चाहिए और सुनना चाहिए। श्रावण मास में जो भी श्रद्धालु भक्त भगवान शिव के इस महात्म को सुनता है,
वह अनंत प्रकार के भोगों को स्वीकार करके अंत में भगवान के शिवलोक में पधारता है और वहाँ पर उसे सभी प्रकार की उसकी वासनाएं पूरी की जाती हैं। तो भगवान शिव इस प्रकार अपने प्रिय भक्त को सभी प्रकार की चीज़ें प्रदान करके उसे अपने धाम ले जाने के बाद उसे अपनी ही शरण में रखते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कमेंट में मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।